ये लीजिए भैया आपका लंच। ये लीजिए सर आपके गर्मा गर्म आलू के पराठे। थैंक यू। मैम साहब ये लीजिए आपका लंच। शीला सुनो, हाँ मैम साहब बोलिए। कल से ना तुम मेरा लंच मत लेकर आना। क्या लंच मत लेकर आना? लेकिन क्यों मैडम जी? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम कल से लंच मत लेकर आना। अरे मैडम जी ये क्या बात हुई? अगर आपको ये लंच पसंद नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दो, मैं और भी अच्छा बना दूंगी। कहीं आप किसी और से तो नहीं मंगवाने लग गई ना लंच? अरे नहीं नहीं शीला, तुम्हारा खाना ना बहुत अच्छा है और मैं किसी से भी नहीं मंगवाती लंच। वो शीला, क्या है ना कि मेरी ना नौकरी जाने वाली है और मैं 5 दिन के नोटिस पीरियड पे हूँ, तो बस इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सब बोला। और यहाँ की जो बॉस है ना, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या नौकरी से निकाल दिया आपको? लेकिन लेकिन क्यों मैडम जी, ऐसा क्या हो गया? वो क्या है, मेरी चेयर पर कोई और काम करेगा और सर को ना नया स्टाफ चाहिए था, और जो आ रहा है ना वो मुझसे कम सैलरी में आ रहा है, तो बस इसी वजह से सर ने मुझे निकाल दिया। अरे मैडम जी ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। लेकिन भला ये क्या बात हुई? आप 5-7 दिन तक भूखी रहेंगी क्या? ऐसा ना पहले भी हुआ है मेरे साथ, आज यहाँ तो कल कहीं और। बस सब कुछ है ना मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को। अब सब कुछ मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, और दोबारा मेरी नौकरी लगे या फिर ना लगे, और हम लोग कोई पैसे वाले तो है नहीं, जितने पैसे हैं बस उसी में गुजारा चलाना पड़ेगा। और वैसे भी 4-5 दिन लंच नहीं लूँगी तो कोई मर थोड़ी ना जाऊँगी मैं। और ये सब कुछ ना आज नहीं, ये तो कई बार हो चुका है। और तुम ना टेंशन मत करो, मैं मैनेज कर लूँगी सब कुछ, क्योंकि मुझे इन सब की आदत है। अरे मैडम जी आप चाहे कितना भी मुस्कुरा लीजिए, लेकिन आपके पीछे की हंसी का दर्द मैं ना अच्छे से समझ सकती हूँ। और मेरे रहते हुए आप ना भूखी नहीं रह सकती। और वैसे भी आप पिछले 2 साल से मेरे से लंच ले रही हैं, और ये 5-7 दिनों के लिए आप ऐसी बातें कर रही हो। देखिए सुनिए मैडम जी, ऐसा ना कभी नहीं होगा। मैं सबके लिए लंच लेकर आऊँगी और आपके लिए नहीं लाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो लंच लेकर आऊँगी आपके लिए। लेकिन शीला तू समझने की कोशिश तो कर। अरे मैडम जी मुझे ना कुछ नहीं समझना, और आप समझने की कोशिश करिए। अरे 5-7 दिन कोई कम बात नहीं होती। और वैसे भी अगर आप 5-7 दिन खाना नहीं खाएंगी ना तो बीमार पड़ जाएंगी आप। और आपको तो याद होगा आप पिछले 2 साल से मेरे से खाना ले रही हैं, और इस ऑफिस में ना पहले मुझसे कोई खाना नहीं लेता था, सिर्फ एक आप ही थी जिन्होंने सबसे पहले मुझसे खाना लेना स्टार्ट किया था। और आज देखिए ना आपकी बदौलत ऑफिस में हर एक जना सिर्फ मेरे यहाँ से ही खाना लेता है। तो आपका इतना बड़ा एहसान मैं ऐसे ही थोड़ा ना भूल जाऊंगी। अरे शीला तुम ना समझने की कोशिश तो करो, पहले मेरी नौकरी थी और अब मेरी नौकरी छूट रही है, तो पता नहीं है ना दूसरी नौकरी कब लगे और कब ना लगे। तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए सच में पैसे नहीं है, वरना मैं तुम्हें कभी मना नहीं करती। अरे तो मैडम जी आपसे पैसे मांग कौन रहा है? मैंने कब कहा आपको कि आप मुझे पैसे दो? और वैसे भी 5-7 दिन की तो बात है, मैं तो देखो आपके लिए लंच लेकर आऊंगी, और केवल ऑफिस में ही नहीं, अब तो मैं आपके घर पे भी सुबह शाम आपके लिए लंच लेकर आऊंगी। और वैसे भी आपकी नौकरी लगे तब आप मुझे पैसे दे देना, और नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, आप कहाँ भागी जा रही हो? और मुझे कोई ज़रूरी नहीं है आप पैसे दो, आप ऐसे भी अगर खाना खाओगी तो मेरे लिए आराम से चलेगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। सच में शीला, माना कि तेरा काम बहुत छोटा है लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। और आजकल के ज़माने में तुम जैसे लोग मिलते कहाँ हैं, जो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। और तो और मैं इतनी मुसीबत में हूँ फिर भी तुमने मेरी मदद करना अच्छा समझा, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शीला। अरे अरे मैडम जी आप ऐसे शुक्रिया बोल के मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप ना मुझसे बहुत बड़ी हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। और वैसे भी आपने जो अभी तक मेरे लिए किया है, आपने ही तो मेरा कारोबार इतना बढ़ाया है, ये सब मैं नहीं भूल सकती। और आप ना ये सब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप बस आराम से खाना खाइए, मैं हूँ ना। अब मैं चलती हूँ मैडम जी, अपना ध्यान रखिएगा।